वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लिव इन्फो। आज का बेसिकली आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, इसी वजह से आप लोगों ने क्लिक किया। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, मेक मनी फ्रॉम मनी। अब इसकी अगर बात करें, पैसे से पैसा किस तरह से कमाए, हमारे मोस्टली जितने भी है बचपन से लेके जो हमारे एजुकेशन सिस्टम तक और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने और दुनिया ने हमें जो चीज़ सिखाई होती है कि भाई तुम लोग सिर्फ बस पैसे पे फोकस दो, पैसे पे कमाने पे फोकस करो। और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो किसी ने भी आपको बताई नहीं होगी कि इस चीज़ पे फोकस दो, वो क्या चीज़ है। आज की वीडियो में बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे, यही मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। ये अगर हम इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान दें, कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि भाई पैसे से पैसा किस तरह से कमाए। कुछ लोग कहते होंगे इन्वेस्टमेंट। हाँ, हमारे जो स्कूल सिस्टम और पूरे जो बाहर के लोग हैं और तकरीबन हमारे अराउंड ऑल अराउंड जितने भी लोग हैं, जो लोग हैं, हमें यही सिखाते कि पैसा कमाओ। कभी किसी ने आपको ये कहे कि पैसा बचाओ और पैसा बचा के फिर उसका इस्तेमाल किस तरह से कर। इन सब चीज़ों में अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने लिए कितना पैसा बचाया है, तो आप लोगों का जवाब यही होगा मेजॉरिटी का कि बहुत ही कम। अपने लिए इन्वेस्टमेंट अपने बुढ़ापे के लिए और अपने लिए बहुत ही कम पैसा बचाया है। आखिर ये सारी चीज़ें क्यों? और जितना आपने कमाया, अब मिसाल के तौर पे अगर आपकी सैलरी 70,000 है, 50,000 आपका घर का खर्च, सारी चीज़ें हैं, वो फिर उसमें मैनेज, और जो 20,000 बचे उसको किस तरह से, किस जगह पे, कैसे और कब और किस टाइम पे किधर इन्वेस्ट करना है, इन सब चीज़ों का आपको कोई आइडिया है कि नहीं? हाँ या ना? मेजॉरिटी जो लोग कहते हैं नहीं, हमें आइडिया नहीं है कि हमें अपने पैसे को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, इन्वेस्ट करना है, और किस लिहाज से किस जगह पे, किस कंपनी में, उन्हें आइडिया ही नहीं होता। हमें स्कूल कॉलेजों में ये नहीं सिखाया जाता कि और ना पैसे के बारे में घर में भी कोई बात होती है, ना किधर भी, कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है और किस तरह से इजी वे में इन्वेस्ट करें, किस जगह पे। अगर हमें ये सिखा दिया जाएगा तो फिर हम लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, हमारे पास पैसों की, प्रॉफिट की रेशो बहुत ज़्यादा होगी। और इन सब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, जितनी कम एज में आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपका ही बेनिफिट, आपका ही फ़ायदा होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन कि जितनी कम एज में आप स्टार्ट करेंगे, आगे जाके आने वाले वक्तों में करोड़ों आपके लिए बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली, अब इसकी बात करें, हमें इसके बारे में ज़्यादा बताया भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग जो होते हैं सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट अपनी पैसे जमा करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई हाँ चलो इससे फिर भी थोड़ा बहुत यानी पैसे आ रहे हैं। अगर आपके पैसे अगर लाखों में भी पड़े हैं, सिर्फ उसमें 3% 4% इंटरेस्ट आता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। मूव ऑन। तो अगर बात करें लॉन्ग टर्म का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सेविंग अकाउंट में अब सवाल यहाँ पे आता है कि किस जगह पे इन्वेस्ट करें। कुछ लोगों के जहन में गोल्ड का ख्याल आ रहा होगा, रियल एस्टेट का, जो कि एक तरह से ठीक भी है। बट यहाँ की अगर बात करें कि आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में कुछ लोगों ने पैसे रखे होते हैं, अगर मुल्क में आपके अगर 7% इन्फ्लेशन लेवल बच रहा है, ऊपर से अगर आपको 3 से 4% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा? वो तो ऐसे ही मिसाल होगी, आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं और आप इसमें अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख के आप बहुत बड़े बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और दूसरा उस पैसे का कोई भी बेनिफिट और प्रॉफिट आपको नहीं होगा।
और बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने पैसे को सेव करें, नो, सेविंग अकाउंट में जब भी पैसा पड़ा होता है आपके पैसे की वैल्यू और ज़्यादा लूज़ होती ही चली जाती है। सो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, जस्ट वेस्ट है, वेस्ट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें बेहतर ये है कि आप उसकी एफडी करवाए। एफडी फिर भी उसमें 7% आपको या 8% इंटरेस्ट इतना तो मिल जाता है। कुछ लोग म्यूचुअल फ़ंड पे फोकस करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फ़ंड भी अच्छे है, बट और कुछ लोग अपना स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट डिपेंड ऑन हिज एंड हर मेंटालिटी। मैं बेसिकली इस यूट्यूब पे एक तरह से आपको गाइड दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि आप उस केस में क्या कर सकते हैं। टॉपिक यही है, इसी हवाले से मैं वैसे बना रहा हूँ। इसी वजह पैसे कमाने की अगर बात करें, तकरीबन हम सारों को ही आलमोस्ट वैसे पता होती है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि पैसे को बचाए किस तरह से। पैसे को बचाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई घर के खर्चे पूरे कर दो और ख़ुद अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करके पैसे बचाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग कि क्या किस तरह से आपने अभी जो आपको पैसे हज़ारों में जो नज़र आ रहे हैं, आने वाले वक्तों में उसकी जो बढ़ेंगे, करोड़ों में होंगे, पर अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तब। यहाँ पे कुछ लोग ये करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बेवकूफ़ाना स्टेप्स लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अपना करोड़ों का नुकसान कर देते हैं। अभी जो पैसे आपको हज़ारों में लग रहे हैं, उसकी कीमत आने वाले वक्तों में लाखों होगी। जो लाखों है उनकी कीमतें आने वाले कुछ साल बाद करोड़ों में होगी। अच्छी तरह से डिसीजन लेना है। अब ये किस तरह से होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोग इंश्योरेंस करवा लेंगे, इंश्योरेंस करवा के फिर उसके बाद हम लोग ईज़िली सिक्योर हो जाएंगे। आने वाले कुछ सालों में हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा होगा, और नहीं, तो ये वाला अगर डिसीजन अगर आप लोगों ने लिए तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। कुछ लोगों ने यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस करवाई होती है, कुछ लोगों ने यहाँ पे इंडो करवाया होता है। उसमें ये होता है कुछ साल यानी 1 साल बाद आपने एक फ़िक्स अमाउंट पे करनी होती है, ठीक है, जहाँ पे आपने इंश्योरेंस करवाई है। फिर उसके बाद आने वाले दूसरे साल में फिर इस तरह से फिर कुछ सालों बाद जितने सालों का प्लान होता है उसके हिसाब से फिर आपको मिलेगी। अब अगर इन सब चीज़ों की अगर बात करें, जो इंश्योरेंस एजेंट है और जहाँ पे आप इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं जिस बैंक में, वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे। टर्म इंश्योरेंस की अगर बात करें, उस पे इंश्योरेंस एजेंट को इतना ज़रा अच्छा कमीशन नहीं मिलता, और बाकी जो इंडो है और बाकी जो प्लान्स है इंश्योरेंस के, उन पे इन्हें बहुत अच्छा इंश्योरेंस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ब्लंडर है जो कि वेस्ट है और एक बेवकूफ़ाना स्टेप है। तो अब इस केस में क्या करना होगा, तो इन सब में अगर बात करें, ठीक है, जो कवरेज है इन सब का बहुत ज़्यादा रेशो कम होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये लोग आपको इतनी कवरेज, अगर आपने महीने का अगर आप 10,000 जमा कराने वाले वक्त में 20 लाख, उस दौरान में अगर आपको हो जाता है, अगर 20 लाख अगर आपके ख़ानदान को, आपके घर वालों को अगर दे दिया जाता है, फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 20 लाख में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। और अगर वो बैंक में भी अगर उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट वहाँ से 7% 8% आता है, तो फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब ये इन सब चीज़ों को मद्देनज़र, तो फिर मेरा सवाल यहाँ पे ये है, यहाँ पे मेजॉरिटी लोग फिर इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं? कुछ लोगों को इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के बारे में भी नहीं पता होता, उसे भी रीड आउट नहीं करते, वो बस एजेंट पे छोड़ देते हैं। और इसके अलावा बैंक पे, कि उन्हें कहते हैं भाई तू अपना दिमाग लगा, हमने तुम्हें पैसे दिए और इतने साल बाद हमें इतने चाहिए, और उस वक्त तक जब इतने पैसे जाते हैं, पैसे की जो वैल्यू होती है लोअर हो जाती है,
और जिसकी वजह से पैसे वक्त के साथ साथ गिरते ही चले जाते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचे, और इन्फ्लेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इन सब से हमें प्रॉफिट होगा, नहीं, मोस्टली केसेस में यही होता है। सो इसी वजह से यहाँ पे कुछ ये सीन कुछ लोगों के साथ होता है, वो अगर बहुत ज़्यादा पैसा अगर उनका बैंक में पड़ा है तो उनका बैंक उन्हें मोस्टली ज़्यादातर कॉल्स करते होंगे कि आप ये करवा लो, आप ये करवा लो, इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट, इससे आपका पैसा और ज़्यादा डबल होगा। मोस्टली लोगों के साथ ये वाले सीन्स हुए होंगे, आपके साथ हुए कि नहीं, कमेंट में मुझे बताना। इन सब में कुछ बेवकूफ़ हज़रात, कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि इन सब प्लान से हमारा फ़ायदा होगा। नहीं, इनसे आपका कोई फ़ायदा नहीं, बैंक वालों का ही फ़ायदा होता है। उन्होंने ये वाली अमाउंट आपसे लेनी होती है, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्वेस्ट करके अपने लिए सैलरीज़ और प्रॉफिट जनरेट करना होता है। इवन मैनेजर्स और इतने सारे जितने भी है वहाँ का स्टाफ, आपके पैसे से बेसिकली उन्होंने काम करना होता है। इसी वजह से आप लोगों को इन सब चीज़ों में फंसा के कि इधर इन्वेस्ट करो। अब जो प्रॉपर वे है, जो प्रॉपर चीज़ है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे, वो आपको कोई भी नहीं बताता वहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा होता है, कुछ लोग आपको स्कीम चला रहे होते हैं कि जल्द से जल्द आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होता कि यहाँ पे इतना पैसा लगाओ और अगले हफ्ते में इतना लाखों मिल जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये वाली स्कीम्स एकदम फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडिया होते हैं, तो इनसे बिल्कुल दूर रहना है। और अगर आपको यकीन नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सारे जो लोग होते हैं कमेटियाँ डालते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ पे जमा करवाए, कुछ लोग जॉब्स के लिए जमा करवाते हैं कि हमें ये वाली जॉब्स मिल जाएगी, फिर उसके बाद उनके साथ क्या होता है, वो सारों का पैसा लेके वो भाग जाते हैं। उनके ऑफिसेज ही नहीं होते एक जगह पे, कभी किधर कभी किधर। सो अलर्ट। और ये जो जल्दी प्रॉफिट वाला जो सीन है, ऐसा किधर भी नहीं होता। कीप पेशेंट एंड कंसिस्टेंसी, तब उसके बाद ही कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जो जल्दी वाला सिस्टम है वो तभी होता है जब आपका बिज़नेस हो और बड़े लेवल पे हो, स्केलेबल हो, और आप उसे अच्छी तरह से रन कर रहे हो, सारी चीज़ें, उसमें बहुत जल्दी आपको पैसा मिल सकता है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अब यहाँ पे सवाल होता है कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, कौन सी ऐसी जगह। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे भी फ्रॉड होते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा सेफ होता है और आपके पैसे जो आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, टॉप जो कंपनीज़ हैं उन्हीं में। बट यहाँ पे सीन ये होता है, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसके अलावा आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, बट आपने स्मार्टली प्ले यहाँ पे करना होता है और स्मार्टली मूव करना है, फिर उसके बाद ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे कुछ लोग सवाल करते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ये बेहतर होगा। ठीक है, स्टॉक्स की अगर बात करें सही होता है, बट स्टॉक्स में डायरेक्टली कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहले कंपनी के बारे में जाने कि वो कंपनी मार्केट में कितने सालों से है और कितने सालों से इन्वेस्ट कर रही है, और उनके डाटा एनालिसिस, एनालिटिक्स चार्ट, और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट रेशो क्या है, और लिक्विडिटी उन्होंने कितनी रखी है, लाइबिलिटी उनकी कितनी है, और उन्होंने उधार कितना लिया है कंपनियों से, यानी तकरीबन उनकी हिस्ट्री चार्ट, और कितने सालों से हर कंपनी इतने सालों में कितना परफॉर्म कर रही है, और एम्प्लॉय और मैनेजमेंट इनकी कैसे, यही मल्टीपल चीज़ें उसमें मैटर करती है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो किसी की बातों में आके आप इनमें इन्वेस्ट ना करें, डायरेक्टली कभी भी इन्वेस्ट। हाँ, इस केस में, पर अगर आपका काम है, आपकी अगर जॉब है, आप क्वालिफाइड है, आपको सारी चीज़ें स्टॉक्स के बारे में पता है और आपका बेसिकली ये काम ही है, तो हाँ फिर आपको इसमें प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा होने का चांस है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब क्या कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं। कंपाउंडिंग का किसी को भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, और अगर इसमें आपका जो इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट पे भी आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अब बैंक से भी कुछ ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट है, इदारे हैं, जो कि आपको बैंक से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। बैंक में मोस्टली 5 से 6%, 7%, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी वो भी तकरीबन बैंक की तरह ही सिक्योर्स होते हैं,
उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल ये वाली शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको इसके बारे में मेजॉरिटी जो लोग होते हैं कंपाउंडिंग के इफ़ेक्ट के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज़ है। ये आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, टोटली चेंज। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कुछ एक बंदे की अगर 60,000 सैलरी है, अगर वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहा है, पर दूसरी तरफ एक बंदे की अगर 5 लाख सैलरी है, वो वेस्ट कर रहा है, उसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं आती और किस तरह से अपने ख़र्चों को मैनेज करना है, किस तरह से सेविंग। जो 60,000 कमा रहे हैं, जो स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में वो बहुत ज़्यादा लंबी गेम खेलेगा करोड़ों की। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारी इसमें टाइप्स है। स्टॉक्स की अगर बात करें वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिस्की है जो बिगनर्स है, और म्यूचुअल फंड्स वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेजॉरिटी लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। इसके अलावा उसे रीड आउट किस तरह से करना है, खैर उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे आप म्यूचुअल फ़ंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी में। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बहुत सारी आप चीज़ें या म्यूचुअल फ़ंड में किस जगह में इन्वेस्ट करें। किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, पहले उसके बारे में सर्च करें गूगल पे। कम से कम 3 वेबसाइट आप देखें या 4 मिनिमम, जिसमें आपको इजीली पता लग सके। अगर उनके रिव्यूज़ अगर अच्छे हो, स्टार्स, फिर उसके बाद ही आप उनमें इन्वेस्ट करें। एसआईपी में आपने एक फ़िक्स अमाउंट पे करनी होती है, फिर उसके बाद सालों के बाद आपके लिए अच्छा खासा इंटरेस्ट और अच्छी खासी अमाउंट पैसों की बन जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक्स में हम पैसे क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स की अगर बात करें हम, स्टॉक्स में बेसिकली कंपनियों में सम टाइम ये होता है उन्हें लॉस हो जाता है, और जब उन्हें लॉस होगा डेफिनेटली आपको भी होगा, कुछ नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फ़ंड की अगर बात करें वो तकरीबन 50 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट कर देती है। में अगर 1-2 कंपनियां डूब भी जाती है, आपका पैसा उसमें सेव है, आपको रिटर्न उसमें अच्छा मिलेगा। ये डिफरेंस था, किसी ने सवाल पूछा था इसी वजह से। म्यूचुअल फ़ंड बहुत अच्छी है और आप उसी में इन्वेस्ट करें। मेरी सजेशन पर्सनली तौर पे ये है, बाकी डिपेंड ऑन यू। मैंने वीडियो इतनी सारी लॉन्ग बनाई इसी वजह से, ताकि आपको समझ आए। एफडी की अगर हम बात करें, वहाँ पे लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें डर नहीं होता कि उनकी अमाउंट पैसे नीचे ना आए, उन्हें एक फ़िक्स इंटरेस्ट की अमाउंट मिलती रहे। इसी वजह से मेजॉरिटी इसी में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फ़ंड की अगर बात करें, कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई, इसमें अगर नीचे आ गया तो फिर क्या होगा, फिर तो हमें लॉस ही होगा। इसी वजह से वो इससे दूर भागते हैं। आप इससे बिल्कुल भी दूर ना भागे। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया उन्होंने इसमें प्रॉफिट, जिन लोगों को इसमें प्रॉफिट और मिल रहा होता है वो चुपचाप बस मार्केट से, ठीक है, इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट बटोर रहे होते हैं और आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रहे होते। इसी वजह, और जो बिगनर्स होते हैं उन्हें कई किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया कि इसमें इन्वेस्ट कर, ये कर, वो कर, और म्यूचुअल फंड ऐसे है, वैसे है, स्टॉक ऐसे है। इतना ज़्यादा उनके ब्रेन को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा पागल कर दिया जाता है कि जो बिगनर्स होता है इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि अब मैं करूं तो क्या करूं। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कुछ ये ट्रिक प्ले करते हैं। सबसे पहले मार्केट को बार बार वो नोट कर रहे होते हैं, जहाँ पे इस स्टॉक की प्राइस अप जा रही होती है, फिर चंद एक हफ्ते बाद उस स्टॉक की प्राइस जैसे ही नीचे आ जाती है, उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे सेव किए होते हैं कि डायरेक्ट ही उस प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो वाला स्टॉक इनके पास आ जाता है। फिर दोबारा से जब चंद दिनों बाद उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, वो डेफिनेटली वो जो उन्होंने लोएस्ट प्राइस में ख़रीदा होता है फिर उसे सेल आउट कर देते हैं। उनसे इन्हें प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा होता है। ये स्मार्ट मूव भी वैसे प्ले करते हैं। वैसे ये वाली चीज़ पर्सनली मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को लास्ट में सिर्फ एक चीज़, कुछ लोग ये समझते हैं जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब, और नॉलेज, ये दो चीज़ें जब तक आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, आज की वीडियो दी एंड हुई। अगर आपको पसंद आई है, मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि इस तरह की अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।